आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का आज हमारे इस YouTube चैनल पे सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की, जो कि राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्ग में शामिल है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रवेश द्वार की, क्योंकि प्रवेश द्वार से ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हम प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पे 7 जो है वो प्रवेश द्वार हैं। इसमें पहला जो प्रवेश द्वार है उसका नाम है पाटवन पोल, जिसको पांडवन पोल भी कहा जाता है, और ये इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार कहलाता है। इसका जो निर्माण है वो यहाँ पे रावत बाग सिंह की छतरी भी यहाँ पे स्थित है, इसी पांडवन पोल के पास में। अगला द्वार है आपका, उसको भैरव पोल कहा जाता है। तीसरा एक पोल और है, हनुमान पोल, जो कि वीर कलाजी राठौड़ एवं जयमल मेड़ित्या की छतरी जो है वो इस हनुमान पोल के पास में स्थित है। गणेश पोल, जोड़ला पोल और लक्ष्मण पोल, ये 6 पोल। उसके बाद में 7वां जो पोल है, जो कि राम पोल के नाम से जाना जाता है, ये वीर फत्ता सिसोदिया की छतरी जो छतरी है वो यहीं पर इस द्वार के पास, 7वें द्वार रामपोल के पास स्थित है। कुल मिलाकर के चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रवेश द्वार हैं वो 7 हैं, और उन 7 के नाम आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे कौन सी छतरी किस पोल के आसपास है ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं आपके लिए आज के इस वीडियो में होने वाले हैं। मुख्य मंदिरों की बात करते हैं। चलिए सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, मुख्य मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर कौन कौन से। तो यहाँ पे देखिए पहला मंदिर है कालिका माता का मंदिर। ये सूर्य मंदिर था, और राणा कुंभा, जिनको कि यहाँ पे मेवाड़ के अंदर जो है वो साहित्य के अंदर देख लीजिए, यहाँ पर जो है वो हम स्थापत्य कला के अंदर देखें तो इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो राणा कुंभा ने कालिका माता की प्रतिमा जो है वो इस मंदिर में स्थापित करवाई थी, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। उसके अलावा दूसरा जो मंदिर है उसका नाम है बीरवड़ी, यानी अथवा में हम देखें अन्नपूर्णा माता का मंदिर इसको कहा जाता है। इसका निर्माण हमीर सिंह सिसोदिया ने करवाया था, क्योंकि सिसोदिया वंश यहाँ पे। उसके अलावा देखिए अन्नपूर्णा माता जो है वो गुहिल राजवंश की आराध्य देवी है। वैसे यदि आपसे पूछा जाए कि गुहिल राजवंश की कुल देवी कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है बाण माता जो है वो यहाँ पे एक अलग से जो बात हम बता रहे हैं, बाण माता जो है वह गुहिल राजवंश की कुल देवी है। तो यहाँ पे ये 3 मंदिर, यानी कालिका माता मंदिर, एक अन्नपूर्णा माता मंदिर और एक बाण माता, यहाँ के इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो है वो मुख्य मंदिर हैं। चलिए आगे चलते हैं और कुछ मंदिरों की हम बात करते हैं। यहाँ पे चौथा मंदिर है तुलजा भवानी का मंदिर, जिसका निर्माण बनवीर ने करवाया था। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है, काफी प्रसिद्ध है, कुंभ श्याम मंदिर, इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था भाई। उसके बाद 6वां मंदिर है मीरा मंदिर, 7वां मंदिर है अद्भुत नाथ मंदिर, 8वां मंदिर है सतबीश देवरी। सतबीश यानी 7 और 20, यहाँ पे देखिए 7 + 20 मंदिर जो है ये एक जैन मंदिर है भाई ना, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको, जैन मंदिर है सतपीश देवरी। 9वां जो आपका जो मंदिर है जिसका नाम है त्रिभुवन नारायण, जिसको समिधेश्वर या फिर मोकल मंदिर भी कहा जाता है, ये 9 नंबर मंदिर है। और 10वां जो मंदिर है आपका श्रृंगार चंवरी, राणा कुंभा की पुत्री रमाबाई के विवाह का जो मंडप था, जिसको श्रृंगार चंवरी, जो आज हम बात करें कि जैन मंदिर शांतिनाथ जैन मंदिर के नाम से फेमस है, तो यहाँ पे इसी जगह पे रमाबाई का विवाह हुआ था, राणा कुंभा की पुत्री, जहाँ पे शांतिनाथ जैन मंदिर आज स्थित है। तो ये थे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के मंदिर। उसके बाद में हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण महल हैं। तो यहाँ पे देखिए भाई महल कौन कौन से हैं। सबसे पहला महल आपके सामने जो है वो है पद्मनी महल। उसके बाद में दूसरा महल है गोरा बादल के महल, यहाँ पे है। तीसरा आपके सामने है हिंगलू आवड़ा के महल। चौथा महल है फतेह प्रकाश महल। 5वां जो हवेली रामपुरा की हवेली इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। राणा कुंभा के और खातर रानी के महल भी इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर यहाँ पे स्थित है। तो कुल मिलाकर के चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर इसके आसपास ये महल स्थित हैं। चलिए आगे महलों के बाद
बढ़ते हैं विजय स्तंभ की बात करते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जो एक विशेष जो चीज देखने लायक है वो है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ जिसकी हाइट की हम बात करें, देखिए यहाँ पे जितने भी चीजें लिखी हुई है उनको आपको समझना होगा। 9 मंजिला इस इमारत की जो है वो ऊंचाई है। यहाँ आप समझ सकते हैं 1 से 9 आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे 9 मंजिला इमारत इसका निर्माण किया गया है। यहाँ पे देखिए इसका निर्माण किसने करवाया था। यदि आपसे पूछा जाए विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो यहाँ पे विजय स्तंभ का निर्माण जो है वो राणा कुंभा ने करवाया था भाई। हाँ, राणा कुंभा इसके निर्माण करता थे, यहाँ पे लिखा हुआ है राणा कुंभा। तो यहाँ पे इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। कब करवाया था? 1437 के अंदर जब सारंगपुर का युद्ध उन्होंने जीता था, तो उस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में इस विजय स्तंभ का निर्माण किया गया था। तो इसका मतलब है कि 1437 में जीतने के बाद 1440 से लेकर के और 1448 के मध्य में इसका निर्माण कार्य संपन्न हुआ था। यहाँ पे देखिए 9 मंजिला इमारत के अंदर इसकी ऊंचाई कितनी है? मंजिल तो 9 है, ऊंचाई है 122 फीट, ये ध्यान रखना है। चौड़ाई है 30 फीट। उसके अलावा इसमें सीढ़ियां कितनी है भाई लोगों? सीढ़ियां हैं 157 सीढ़ियां इसमें स्थित है। और इसकी आकृति जो है वो डमरू के समान दिखाई देती है। इस विजय स्तंभ की हम कुछ और विशेषताओं की बात करेंगे कि इस विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था। तो इसका वास्तुकार जो है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जेता, नापा, पोमा और पोजा। यहाँ पे ये वास्तुकारों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं जिन्होंने इसको बिल्कुल शानदार इस आकृति के अंदर जो है वो हमारे सामने प्रकट किया था। उसके अलावा कुछ और बातें हम बात करें, यहाँ पे देखिए जो 9 मंजिला इमारत है उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की बात करें तो इसमें अल्लाह शब्द 9 बार लिखा हुआ है भाई, है ना। अल्लाह शब्द 9 बार तीसरी मंजिल पे लिखा गया है भाई, वो 9 बार अरबी भाषा में लिखा है। इसका मतलब ये बाद में लिखी हुई चीजें हैं। उसके बाद चौथा, पांचवा, छठवीं, सातवीं, आठवीं जो है मंजिल उसके ऊपर कोई मूर्ति नहीं है। वैसे प्रत्येक विरासत की जो है इसकी इमारत है उसकी मंजिल पे मूर्तियां बनी हुई है, लेकिन 8वीं मंजिल के ऊपर कोई मूर्ति नहीं है। और अंतिम जो 9वां पायदान जो है उसका वो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति वहां पे लिखी गई है कि किस प्रकार से सारंगपुर के युद्ध के अंदर कुंभा ने अपनी कीर्ति का यशगान यहाँ पे किया था। वो सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है 9th नंबर स्टेज के ऊपर। ये तो था आपका इस प्रकार से 9 मंजिला इमारत का वर्णन। यहाँ पे हम कुछ और फैक्ट की बात करने वाले हैं। देखिए भाई, इसको विष्णु ध्वज गढ़, इसको गरुड़ ध्वज गढ़ भी कहा जाता है। विजय स्तंभ के कुछ उपनाम भी हैं, यानी विष्णु ध्वज गढ़ और गरुड़ ध्वज गढ़। इसके अलावा इसको मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे। उसके अलावा भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी विजय स्तंभ को कहा जाता है। शानदार चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, सभी चीजें आपके याद रखने के लिए खास है भाई। और इसके अलावा एक और खास बात, राजस्थान की पहली इमारत है, प्रथम इमारत है जिसके ऊपर 1 रुपए का डाक टिकट भी जारी हो चुका है। और ये डाक टिकट जो है वो कब हुआ था? 15 अगस्त 1949 को इसके लिए डाक टिकट स्पेशली जारी किया गया था। तो इस प्रकार से बहुत सारे फैक्ट यहाँ पे आपको इस पेज के ऊपर मिलने वाला है और यहाँ पे आसानी से आप इन चीजों को समझ सकते हैं। चलिए, ये तो था आपका विजय स्तंभ के बारे में। आपके सामने कुछ विशेष बातें आपके लिए और हैं भाई। देखिए इस वीडियो के अंदर कर्नल टोड ने विजय स्तंभ के लिए क्या बातें कही है। कुतुब मीनार से भी सर्वश्रेष्ठ इमारत विजय स्तंभ को बताया है कर्नल जेम्स टोड ने। उसके अलावा फर्ग्यूसन ने इसे रोम के टार्जन टावर के समान इसको बताया है, उसकी संज्ञा दी है रोम का टार्जन टावर, उसके समान विजय स्तंभ को बताया भाई। उसके अलावा देखिए पौराणिक देवी देवताओं की अनुपम निधि, इसको भी ये कहा जाता है। भगवान विष्णु को समर्पित, उपेंद्र नाथ डे ने कहा है कि ये विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। तो कुल मिलाकर के विशेष बातें जो कि विजय स्तंभ से जुड़ी हुई थी ये आप लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं जैन कीर्ति स्तंभ की। यहाँ पे इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जैन कीर्ति स्तंभ भी है। तो यहाँ पे प्रथम तीर्थंकर जो है वो आदिनाथ ऋषभ देव को समर्पित है ये, और ये 7 मंजिला है जिसकी ऊंचाई यहाँ पे हम देख सकते हैं 75 फीट की ऊंचाई है। इसका निर्माण जो है
वो जिजाक ने करवाया था भाई। ठीक है, जैन कीर्ति स्तंभ की ये बात थी, ये तो छोटा सा फैक्ट आप लोगों के लिए था। उसके अलावा और भी कई यहाँ पे दर्शनीय स्थल है, यानी भीमलत कुंड भी है, गौमुख कुंड है, लाखेटा की बारी है, नवलखा भंडार यहाँ पे आपको यदि चित्तौड़गढ़ आप आते हैं तो आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, ये तो थे आज के इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कुछ बातें। स्पेशली आपको यदि कुछ और फैक्ट यहाँ पे यदि मिलेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में तो आपके साथ बिल्कुल शेयर किया जाएगा। तब तक के लिए आज के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक मित्रों को यहाँ पे शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मित्रों,